नमस्ते। सोचिए, क्या दिन का सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन आज हम हैल एलरॉड की द मिरेकल मॉर्निंग को समझने वाले हैं। एक ऐसी गाइड जो ठीक यही करने का वादा करती है। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या हर सुबह स्नूज बटन हमारी काबिलियत पर भारी पड़ रहा है? हम सब इस फीलिंग को जानते हैं ना। अलार्म बजता है, हम उसे बंद करते हैं और बस दिन की शुरुआत ही भागम भाग और बिना किसी जोश के होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सुबह का सिर्फ पहला घंटा जीतना पूरे दिन को जीतने की पहली सीढ़ी बन जाए। यही तो है इस किताब का सबसे पावरफुल वादा। तो चलिए देखते हैं कि एक सोची समझी मॉर्निंग रूटीन से ये जादू कैसे हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसे ये किताब जड़ से पकड़ती है। इसे कहते हैं 95% प्रॉब्लम, यानी औसत जिंदगी का एक जाल। इस किताब के मुताबिक दुनिया में 95% लोग, जी हाँ 95%, अपनी जिंदगी में जितना चाहते हैं उससे कहीं कम में समझौता कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अक्सर पता भी नहीं चलता कि वो एक औसत जिंदगी के चक्कर में फंस गए हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही कॉमन आदतों का नतीजा है। आदतें जैसे अपने पास्ट में ही जीते रहना, जिंदगी का कोई क्लियर मकसद ना होना, जरूरी फैसलों को टालते रहना, कोई अकाउंटेबिलिटी ना होना, और हाँ, पर्सनल ग्रोथ को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। और इन प्रिंसिपल्स के पीछे की ताकत आती है खुद इसके लेखक हैल एलरॉड की अपनी कहानी से। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बार नहीं बल्कि दो बार बिल्कुल जीरो से खड़ा किया। एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद और फिर एक बार जब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। सोचिए, वो सिर्फ दोबारा चले ही नहीं बल्कि एक अल्ट्रा मैराथन तक दौड़ गए। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर द मिरेकल मॉर्निंग का असली जादू, उसका दिल छिपा है। वो है 6 पावरफुल आदतें जिन्हें एक साथ कहा जाता है लाइफ SAVERS। तो ये SAVE आखिर हैं क्या? देखिए, ये 6 बहुत ही सिंपल आदतें हैं। S का मतलब है साइलेंस, यानी शांति। A से अफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव बातें। V है विजुअलाइजेशन, यानी मन में कल्पना करना। E से एक्सरसाइज, यानी कसरत। R से रीडिंग, यानी पढ़ना। और S से स्क्राइबिंग, मतलब लिखना। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है S, यानी साइलेंस। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। ये वो वक्त है जब दिन की भाग दौड़ शुरू होने से पहले कोई अपने आप से जुड़ता है, चाहे वो मेडिटेशन हो, प्रेयर हो, या फिर बस गहरी सांसें लेना। इससे स्ट्रेस कम होता है और मन को एक गजब की शांति मिलती है। इसके बाद है A, यानी अफर्मेशंस। ये बेसिकली अपने दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। ये खुद को बार बार याद दिलाने का एक तरीका है कि क्या हासिल करना है और उस गोल तक पहुंचने के लिए कैसा इंसान बनने की जरूरत है। फिर आता है V, यानी विजुअलाइजेशन। इसे आप एक तरह से सक्सेस की मेंटल रिहर्सल कह सकते हैं। बड़े बड़े एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी जीत को महसूस करने के लिए, उसे देखने के लिए। और ये टेक्निक, सच मानिए, हर किसी के लिए उतनी ही पावरफुल है। अगला है E, एक्सरसाइज। और घबराइए नहीं, यहाँ कोई मैराथन दौड़ने की बात नहीं हो रही है। बस एक छोटा सा मॉर्निंग वर्कआउट जो एनर्जी बढ़ाए, दिमाग को क्लियर करे और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए। फिर आता है R, यानी रीडिंग। रोज सुबह सिर्फ 10 पेज किसी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक के। बस इतना करने से ही नॉलेज बढ़ती है और दिन की शुरुआत नए आइडियाज के साथ होती है। लगातार सीखते रहने का इससे आसान तरीका और क्या होगा। और आखिर में S है स्क्राइबिंग, यानी लिखना या जर्नलिंग करना। अपने विचारों को जब कागज पर उतारा जाता है ना, तो मन का बोझ एकदम हल्का हो जाता है। नए नए आइडियाज आते हैं और अपनी फीलिंग्स को समझने में भी बहुत मदद मिलती है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया कैसे जाए। तो चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे असलियत में कैसे लाया जाए। देखिए, सबसे पहली और सबसे कॉमन रुकावट, नींद। सबको लगता है कि 8 घंटे सोना जरूरी है, लेकिन ये किताब इस सोच को चैलेंज करती है। इसमें कहा गया है कि घंटों से ज्यादा जरूरी है सोने से पहले का इरादा। अगर सोने से पहले कोई खुद से ये कहकर सोए कि मैं सुबह एकदम एनर्जेटिक उठूंगा, तो फिर नींद के घंटे उतने मैटर नहीं करते। और अगर किसी के पास टाइम नहीं है वाला बहाना है, तो उसका भी एक जबरदस्त उपाय है।
वो है 6 मिनट मिरेकल। ये इस पूरे रूटीन का एक सुपर फास्ट वर्जन है जो ये साबित करता है कि शुरू करने के लिए टाइम की कमी कोई बहाना हो ही नहीं सकती। हर आदत के लिए बस 1 मिनट। तो इस आदत को जिंदगी में पक्का करने के लिए एक 30 दिन का फॉर्मूला भी है। समझिए ये 3 फेज में होता है। पहले 10 दिन ये बहुत मुश्किल लगेंगे, असहनीय। अगले 10 दिन थोड़ी असहजता महसूस होगी, लेकिन 21 से 30 दिन के बीच ये आदत ऐसी बन जाएगी कि कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा, एकदम अजेय। तो इन सब आदतों का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? ये सब हमें एक ही मंजिल की ओर लेकर जाता है, एक साधारण औसत जिंदगी से एक असाधारण जिंदगी की तरफ। इस किताब का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जो कहता है किसी की भी सफलता का लेवल उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल से आगे नहीं जा सकता। आसान शब्दों में कहें तो बाहरी दुनिया में कामयाबी हमारे अंदरूनी विकास का ही तो आईना है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए और जो एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है, आज से 30 दिनों बाद हम क्या बन सकते हैं? और शायद इस सवाल का जवाब सुबह के उसी पहले घंटे में छिपा है।